हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सरी से लाए हुए गुलाब के पौधे को हम किस तरीके से केयर करें कि रिपोर्टिंग के बाद वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अक्सर ये देखा गया है कि पौधे नर्सरी से लाए हुए जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, नहीं चल पाते हैं। कई सारे कन्फ्यूज़न्स हैं कि फूल जो खिले हैं उन्हें काटना चाहिए कि नहीं, रूट बॉल को हटाना चाहिए कि नहीं, पॉटिंग मिक्स किस तरीके से बनानी चाहिए। तो सारा कन्फ्यूज़न मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपका दूर हो जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कई सारी जानकारी आपको मिलेगी जिससे आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्च का महीना गुलाब को नर्सरी से लाने का सबसे अच्छा महीना होता है। अगर आप गुलाब लगाने की सोच रहे हैं तो आप अभी मार्च के महीने में इसे ज़रूर ख़रीदें। अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो नर्सरी में भी ये अच्छे कंडीशन में नहीं मिलेंगे, जिससे ये सरवाइव कभी कभार नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मार्च के महीने में इसे ज़रूर परचेज़ करें अगर आप इसे लाना चाहते हैं तो। इस महीने में नर्सरी में ये प्लांट थोड़े बहुत अच्छे कंडीशन में आपको मिल जाते हैं। दूसरी बात, जब आप इसे नर्सरी में ख़रीदने जाएं तो पौधे की कंडीशन आप ज़रूर देखें। नर्सरी वाले के बोलने से वही पौधा मत खरीदिए जो वो बता रहा है। आप अपने हिसाब से पौधे को देखिए कि उसमें कोई नई ग्रोथ हो रही है कि नहीं। सिर्फ फूल लगे हुए हैं ये देख करके आपको पौधा नहीं खरीदना होता है। बीमार गुलाब ही नर्सरी में होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह दिया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से बीमार गुलाब ही नर्सरी में होते हैं। आपको उन्हें घर ला करके हेल्दी बनाना है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बीमार गुलाब को आपको उठा करके नहीं लाना है। आपको देखना है कि उसमें कलियां बन रही है कि नहीं, नए पत्ते आ रहे हैं कि नहीं, नई ग्रोथ हो रही है कि नहीं। इस तरीके से आपको पौधे को चेक करना है, उसके बाद ही उसे घर लाना है। ये भी एक बड़ा कारण होता है कि बीमार गुलाब के पौधे को हम घर लाते हैं और फिर वो किसी वजह से सरवाइव नहीं कर पाता है। तो हेल्दी गुलाब को ही आप नर्सरी से लेकर के आएँ। तीसरी बात, नर्सरी से पौधा लाएं, साथ ही साथ उसी दिन गमले में नहीं लगाना है। 4 से 5 दिन उसे अपने बाकी के पौधे के साथ रख दीजिए, उसके बाद लगाइए। चौथी बात, गुलाब के पौधे को कोशिश करें मिट्टी के गमले में लगाने का, और गमले का साइज कम से कम 12 इंच का होना चाहिए। 12 इंच 14 इंच के गमले में लगाइए। और ड्रेनेज होल ज़रूर देख लें कि उस गमले में ड्रेनेज होल ठीक से है कि नहीं। ये मैंने प्लास्टिक का ये पॉट लिया है 10 इंच का। मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास अभी गमले खाली नहीं है, तो मैं इसमें एक प्लांट लगा दूंगी। 6 महीने बाद फिर मैं इसे क्ले पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। लेकिन आप ज़रूर कोशिश करें कि आप क्ले पॉट में ही लगाइए अगर आपके गुलाब के पौधे नहीं चल पाते हैं तो। ड्रेनेज होल होना पॉट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो क्ले पॉट हो चाहे प्लास्टिक का पॉट हो। अब यहाँ पर ड्रेनेज होल है लेकिन ये मिट्टी से पूरी तरीके से जाम हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से क्लियर कर लेती हूँ ताकि पानी आसानी से ड्रेन हो जाए। तो अब ये होल बिल्कुल खाली हो चुका है। इस तरीके से आप पॉट का साइज और पॉट की क्वालिटी, ड्रेनेज होल सारा कुछ चेक कर लें। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। पॉटिंग मिक्स हमें कैसे बनाना है। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए गुलाब के पौधे की अगर पॉटिंग मिक्स आप बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिया है 40%, ये है गार्डन वेस्ट से बना हुआ और किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट। गुलाब के पौधे को थोड़ी सी रिच न्यूट्रिशंस की मिट्टी बना करके ही लगाएं। और यहाँ पर हमने लिया है 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल। ये मेरे पुराने गमले की मिट्टी है। आप पुराने गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट का जो मिट्टी होता है वो भी ले सकते हैं। बस उसमें से जो कंकड़ पत्थर हैं वो आप ज़रूर हटा लें, पॉसिबल है तो मिट्टी को चाल लें। तो इस तरीके से हमने मिट्टी ले ली है। उसके बाद इसमें हम 10% ऐड करेंगे रेत। ये कंस्ट्रक्शन साइट से ही रिवर सैंड है वो लाया गया है, रिवर सैंड ही आप यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें लेना है 10%
इस तरीके से गोबर की खाद। ये गोबर के उपले थे जिसे मैंने अच्छे से चूर कर लिया है, जो आपको लेना है। ये डालना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आपके पौधे में खूब अच्छी ग्रोथ होगी, पौधा हेल्दी बना रहेगा और फूल भी अच्छे खिलेंगे। अगली चीज़ जो आपको लेनी है, जो सबसे लास्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है नीम की खली। नीम की खली आपको डालना है 1 मुट्ठी। मैं 3 गमलों के लिए पॉटिंग मिक्स बना रही हूँ, इसलिए 1 मुट्ठी मैंने नीम खली का इस्तेमाल किया है। लेकिन रेशियो आपको इसी तरीके से रखना है, 40-40% का नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट और 10% काऊ डंग कंपोस्ट और फिर रेत। और नीम खली आप 1 गमले के लिए 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। नीम की खली अगर आपके पौधे नर्सरी से लाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं तो नीम की खली आप उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि नीम की खली नहीं है, तो कोई बात नहीं, नीम के पत्ते होंगे, उनको आप धूप में सुखा करके क्रश कर लीजिए और उसको 1 मुट्ठी आप डाल दीजिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मार्केट से आप नीम की खली खरीद सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल करें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टिप की तरफ। दोस्तों, नर्सरी से लाए हुए गुलाब का अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है, तो रूट बॉल को रहने दें या हटा दें। इसमें 2 कंडीशंस होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसकी जो मिट्टी है जिसमें ये पौधा लगा है, मिट्टी काली है। हमारे एरिया में जहाँ से पौधे आते हैं वहाँ की मिट्टी काली होती है, जो अच्छी होती है। तो अगर काली मिट्टी में आपका गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो आपको रूट बॉल नहीं हटाना है। और अगर लाल मिट्टी में गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो आपको मिट्टी हटा लेनी है। मिट्टी हटा के किस तरीके से पौधे लगाने हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। सबसे पहले मैं बेस में थोड़ी सी यही पॉटिंग मिक्स बिछा रही हूँ। आप चाहें तो इसके नीचे न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर फिर मिट्टी डालिए। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा किचन वेस्ट, जो अभी कंपोस्ट बन रहा था, पूरी तरीके से बना नहीं है, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल रही हूँ। ऐसा करने के पीछे 2 मकसद है। पहला कि मिट्टी थोड़ी सी बच जाए, क्योंकि मिट्टी आसानी से मिलती नहीं है, यहाँ वहाँ से लाना पड़ता है। दूसरी चीज़, रूट बॉल के साथ हम इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इससे कोई हर्ज नहीं है अगर हम किचन कंपोस्ट को नीचे डाल रहे हैं तो। और तीसरी बात कि किचन कंपोस्ट डिकम्पोज होता रहेगा और मिट्टी में इसके न्यूट्रिशंस फैलते रहेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किचन कंपोस्ट को मिट्टी में डालने का। अब हमें रूट बॉल के साथ ही इसे निकाल लेना है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर ध्यान में रखें कि कभी भी पौधे को निकालते वक्त पौधे की जड़ें ना डैमेज हो। आराम से, आहिस्ता से, सावधानी के साथ आपको इस तरीके से रूट बॉल से अपने प्लांट को निकाल लेना है। अगर मिट्टी काली है तो रूट बॉल को ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए और पौधे को जब आप लगा रहे हैं उसी वक्त उसकी जड़ें वगैरह ना काटें, उसी तरीके से उसे रहने दें और फिर एज इट इज़ उसे गमले में आप शिफ्ट कर दें। इसकी हाइट मैं देख लेती हूँ, इस तरीके से इसकी हाइट बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं बाकी की पॉटिंग मिक्स डाल करके इस रूट बॉल को पैक कर दूँगी। पॉटिंग मिक्स जब आप डाल रहे हैं तो अच्छे से टैप कर डालें ताकि कोई भी खाली जगह, एयर पॉकेट्स ना रह जाए गमले में। तो खूब सारी पॉटिंग मिक्स इसमें फिर अच्छे से ऊपर तक भर देना है। जब तक मैं इसमें मिट्टी भर रही हूँ तब तक चलिए उनके नाम दिखा देती हूँ जो पिछले वीडियोस में सही जवाब दिए थे। तो सबसे पहला नाम है फरजाना खान और प्रीति जी, और नेक्स्ट है इंडियन सिटीजन और मिरिनल मनी त्रिपाठी जी। तो चलिए, अब गमला ऊपर तक भर गया है, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया है। तो इतना ऊपर तक आपको गमले को नहीं भरना है, क्योंकि बाद में आप इसे खाद देंगे, पानी देंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा सा गमले में जगह होना चाहिए, 1 से 2 इंच। तो थोड़ा सा मैं मिट्टी को बाहर निकाल लेती हूँ और अब हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, बल्कि थोड़ा सा नहीं, खूब सारा पानी डालिए, क्योंकि हमने पॉटिंग मिक्स ऐसी बनाई है जिसमें पानी बिल्कुल भी रुकेगा नहीं और ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर आराम से निकल जाएंगे। लेकिन नीचे तक मिट्टी है, जड़ें हैं, सभी में पानी जाना चाहिए, इसीलिए खूब सारा पानी डालिए। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए
मैंने तीनों प्लांट को रिपॉट कर लिया है और अब एक काम और बाकी है। हमेशा से कन्फ्यूज़न में रहा है कि फूल जो खिले होते हैं उन्हें काटें कि नहीं। तो अगर थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे हैं जैसे कि ये, तो इसे मैं काट रही हूँ। लेकिन बाकी के जो प्लांट्स हैं उनमें फूल अच्छे खासे कंडीशन में हैं और कलियाँ भी हैं, तो उनको मैं नहीं काटूंगी। उसके अलावा पौधे में आपको देखना है कि अगर कोई डैमेज पत्ता है, पीला हो रहा है पत्ता या फिर कुछ ब्राउन वाले पत्ते हैं, तो उन्हें भी आपको हटा लेना है। फूल के साथ साथ पत्तों को भी आपको देखना है, जो अनहेल्दी आपको लग रहे हैं उन्हें आपको कट करके हटा लेना है। अब एक चीज़ है कि इसे रखिए कहाँ, धूप में कि छाँव में, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा सवाल है कि मैंने जो प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल किया है वो कितने इंच का है। जवाब के साथ अपने नाम, आप कहाँ से हैं, ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि पौधे को रखना कहाँ है। 2 दिन तक आप इसे ऐसी जगह पे रखें, ब्राइट जगह पे, और 2 दिन के बाद आप इसे खुले धूप में रखिए, ऐसी जगह जहाँ से इसे 6 से 8 घंटे की धूप मिल सके। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद मुझे आके बताइएगा कि आपके नर्सरी से लाए हुए पौधे चले कि नहीं। अक्सर ये आपके कमेंट आते हैं कि हमारे तो कोई पौधे चलते ही नहीं गुलाब के। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करें, उसके बाद मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।